राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। अम्लिका एकादशी व्रत पर क्या करे क्या नहीं, जाने ये व्रत कथा के बिगर अधूरा माना जाता है एकादशी का व्रत। साल 2024 में अम्लिका एकादशी 20 मार्च यानी बुधवार के दिन पड़ रही है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अम्लिका एकादशी या रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की भी आराधना की जाती है। अम्लिका एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन अम्लिका व्रत की कथा जरूर पढ़े। बता दें कि अम्लिका का व्रत कथा बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेदस नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रहते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहाँ कोई भी नास्तिक नहीं था। उसका राजा का नाम चैत्ररथ था। राजा चैत्ररथ विद्वान था और बहुत ही धार्मिक था। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्रता नहीं करता था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फागुन महीने में अम्लिका एकादशी आई थी। सब नगरवासी और राजा ने ये व्रत किया था। मंदिर जाकर अम्ला की पूजा की और वह रात्रि में जागरण किया। तभी रात्रि के समय एक बहेली आया और जो घेर पापों से था, लेकिन उसके भूख और प्यास लगी, इसलिए मंदिर में कोने बैठकर जागरण देखने लगा और भगवान विष्णु व एकादशी महंत को कथा सुनी। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेली भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर नगरवासी अपने घर चले गए। बहेली भी अपने घर जाकर भोजन किया। कुछ समय बाद बहेली की मौत होगी। हालात उसे अम्लिका एकादशी का व्रत कथा सुनी और जागरण भी देखा था, इसलिए वह राजा वेदूत के रथ घर जन्म लिया था। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा था। बड़ा होकर नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद मछुआरा आया और राजा के अकेला देखकर मारने की योजना बनाई। उन्होंने कहा कि इस राजा के कारण अनेक देश निकाला गया है, इसलिए इसे हम मार देते हैं। ऐसी बात में अनजाना राजा सोते रहा। मछुआरों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू किया, लेकिन उनका शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद मछुआरे जमीन पर मृत पड़े थे। वहीं जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वे सभी उनके मारने के आए थे, लेकिन किसी ने उसे मौत की नींद नहीं सुलाई। ये देखकर राजा के जंगल में ऐसा कौन है जिसे उनकी जान बचाई। तब आकाशवाणी हुई कि राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुम पिछले जन्म के अम्लिका एकादशी की व्रत कथा सुनी और उसके फल से आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर में लौटा और खुशी पूर्वक राजा करने लगा और धर्म का कार्य करने लगा। अम्लिका एकादशी में क्या करना चाहिए? इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, शलगम, गोभी, फल, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इस दिन गुस्सा ना करें और मधुर वाणी का उपयोग करें। अम्लिका एकादशी पर क्या काम करना चाहिए? इस दिन व्रत का पालन करें, तुलसी पात्र चढ़ाए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फूल, फल, माला, पीला चंदन और तुलसी को चढ़ाए। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद आंवले को भोग लगाए। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करें। आंवले के पेड़ की पूजा के दौरान घी, दीप, चंदन, रोली, फूल, अक्षत आदि अर्पित करें। गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर इसका कलश, वस्त्र और आंवले का दान करें। जानकारी फागुन माह की दूसरी अम्लिका एकादशी के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखना।